हम सबकी लाइफ की कुछ ना कुछ स्टोरीज़ होती है एंड वो जो स्टोरीज़ होती है वो हमें बनाती है और हमें बिगाड़ती है। जैसे भी हम बिहेव करते हैं उसके पीछे कुछ रीजंस रहते हैं, है ना। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। हेलो एवरीवन, आई एम दिशा। आई वेलकम यू टू दिशा टॉक्स व्हेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वांट टू टेल यू, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ स्टोरी हुई है, ठीक है। ऐसा कोई तुमको बंदा नहीं मिलेगा जिसके लाइफ में कोई स्टोरी नहीं है, जिसकी लाइफ एकदम परफेक्ट है। हम सबकी नीड्स अलग अलग रह सकती है, हम सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग रह सकते हैं, बट ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको प्रॉब्लम्स ही नहीं है। अगर हम बहुत लोअर मिडिल क्लास में हैं तो हमारा प्रॉब्लम पैसा हो सकता है, हमारा प्रॉब्लम इंडिपेंडेंस हो सकता है। अनंत अंबानी पकड़ लो, उसको हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उसके पास तो दुनिया भर का पैसा है ना, खुद का जू है, ये सब कुछ है, तो उसको हेल्थ के इश्यूज़ हैं। ही इज़ नॉट अलोन। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम कुछ भी हो सकते हैं। तुम सेलिब्रिटीज़ ले लो, इन्फ्लुएंसर्स ले लो, कोई भी ले लो, सबको प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा कोई तुमको नहीं मिलेगा जिसको प्रॉब्लम्स नहीं। अभी हम जब अनंत को देखते हैं हमको लगता है अरे इसके प्रॉब्लम्स बड़े नहीं है, बिल्कुल इसके प्रॉब्लम्स तो बहुत छोटे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उसके पास पैसों का एक्सेस है। बट सोचो, पैसों का एक्सेस होने के बाद भी वो पूरे दुनिया में कौन सा भी डॉक्टर कर सकता है, बट फिर भी उसकी हेल्थ अगर ठीक नहीं है, अगर वो हेल्दी फील नहीं कर रहा है ना, अगर उसकी वेट मेंटेन नहीं हो रहा, उसका प्रॉब्लम वो है, मतलब उसने पहले वेट मेंटेन करा था, उसके बाद नहीं हुआ, उसको बाकी के प्रॉब्लम्स है, में भी अस्थमा और कुछ और भी है, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स ही इज़ हैविंग इन हीज लाइफ। एंड वो हमें नॉर्मल लग सकता है, बट जिनको जो प्रॉब्लम होता है उनको पता होता है कि उनकी कितनी लगती है। जैसे स्टोमाइटिसिस दूसरों को बहुत नॉर्मल लग सकता है कि अरे दिशा हैज़ अ स्टोमाइटिसिस, बट मेरे को अगर मैंने कुछ तीखा खा लिया तो मेरे को जब अपर पैलेट है अपना, वहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है वो मेरे को पता है। मेरे घर वाले वॉज वेरी कैजुअल अबाउट इट, बट वेन वी वेंट टू डर्मेटोलॉजिस्ट एंड वेन आई टोल्ड हिम कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा है ना, जब उसने देखा वो प्रॉब्लम, ही सेड कि नहीं, इट इज़ अ सेवर प्रॉब्लम, उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम है खाने को। एंड उस टाइम में मेरे पापा को ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में इसकी सेवेरिटी है। तब तक ऐसे लग रहा था अरे ये बस तीखा नहीं खा सकती ये वो। जब वो देखा उन्होंने कि अरे सच में वो स्वॉलन हो जाता है अंदर से, है ना, तो उनको उसका सेवरनेस समझा। तो सेम गोज़ टू एवरीथिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा पैदा हुआ है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे पास अगर पैसे हैं तो देयर आर सम पीपल जो रोड पे काम कर रहे हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, उनके पास दिन का पैसा नहीं है, उनके पास हेल्थ होगी, उनके पास बाकी की चीज़ें होगी, उनको तीखा खाने को आ सकता है, बट उनके पास पैसे ही नहीं है। खाने को कब मिलेगा? जब पैसे हो गया ना, उनका वो प्रॉब्लम है। हर कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है। नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इवन दो हम सबको प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम अपनी स्टोरी को बहुत ज़्यादा जकड़ के पकड़ के बैठ जाए तो हम उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकते। जब हम ऐसे बनते हैं कि भाई मेरी स्टोरी, मेरे प्रॉब्लम्स आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, हम हार जाते हैं, हम स्लेव बन जाते हैं उस स्टोरी के। और जिस मिनट तुम स्लेव बन जाते हो किसी स्टोरी के, तुम नहीं जीत सकते लाइफ में, कभी नहीं जीत सकते। आई नो इट इज़ गोइंग टू साउंड हार्श, बट योर स्टोरी इज़ एन ओल्ड स्टोरी, ठीक है, वो हो चुका, वो पास्ट है। अब पास्ट के बारे में तुम जितना सोचोगे, जितना सोचोगे, जितना सोचोगे और जितना उसको पकड़ के रखोगे, तुम आगे नहीं जा सकते। इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन फ्यूचर, इफ़ यू वॉन्ट टू लीव फ्यूचर, इफ़ यू वॉन्ट टू ब्रीथ फ्रीली, इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, you have to let go of that old story. And that old story could be as simple as कि my parents are not supportive. ये भी एक ओल्ड स्टोरी है। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स बहुत प्रोग्रेसिव है तो उन्होंने बहुत पहले से मेरे को सपोर्ट करा। मैंने भी गालियाँ खाई है लाइफ में, बहुत गालियाँ खाई है, बट दैट डिड नॉट मीन कि मैंने वो स्टोरी पकड़ के आ रही है तो ऐसे, वो तो ऐसे, तो मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, मैंने कहा ठीक है तुम हो ऐसे, बट मेरे को पता है ना कि मेरे को क्या करना है लाइफ में, तो मैं करूँगी अपने लाइफ में जो करना है। मैं क्यों ऐसी बैठी रहूँ, है ना। सो इट इज़ योर माइंड सेट दैट इज़ होल्डिंग यू, नॉट योर पेरेंट्स। आई एम टेलिंग यू, दे दो गालियाँ मेरे को, बोल लो इग्नोरेंट, और जो बोलना है बोल लो, बट ये बात मेरी सुन लो कि तुम अभी बहुत विक्टिम माइंडसेट में जी रहे हो। तुमको अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये जो ओल्ड स्टोरी है
इसको मैं छोड़ नहीं सकती, मेरा दिल पे बैठ गया है, मेरे फेफड़े पे बैठ गया है, मेरे ज़ुबान पे बैठ गया, मेरे दिमाग से जाएगा नहीं, फलाना और ये और वो। मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट ट्रू। यू आर द वन होल्डिंग योर स्टोरी एंड यू आर द वन हु इज़ नॉट लेटिंग इट गो। एक बार तुमने वो स्टोरी छोड़ दी ना, हाँ ठीक है मेरे साथ हुआ था, हाँ ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, स्टोरी निकल जाएगी। हमको आदत होती है। बुद्ध ने एक बहुत सुंदर सी चीज़ बोली थी कि मनुष्य खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रेजेंट में कभी नहीं जीता है। एक तो वो पास्ट में जीता है, नहीं तो फ्यूचर में जीता है। वो अगर उसको काम लगा तो वो ऐसे सोचेगा कि भाई पास्ट में तो मेरे पास इतना टाइम था, पास्ट में तो मैं ये करता था, वो करता था, अब मैं नहीं कर पाता। भाई तो पास्ट में तेरे खाने के लाले थे, तेरे पास पैसे नहीं थे, अब तो काम को लगा तो तेरे पास पैसे तो आ रहे, यू आर नॉट ग्रेटफुल अबाउट दैट। अब वो फ्यूचर के बारे में, अरे मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मेरी शादी होगी नहीं होगी, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मतलब यू डोंट वॉन्ट टू बिकम हैप्पी। और उसके लिए तुम रीज़न ढूंढ रहे हो, इंटेंशनली रीज़न ढूंढ रहे हो। और रीज़न तुमको कहाँ मिल रहे, पास्ट में, नहीं तो फ्यूचर में। मोस्टली हम फ्यूचर में कम जाते, पास्ट में ज़्यादा जाते हैं कि भाई मेरे साथ तो ऐसा हुआ। मैंने इतने ईमेल्स पढ़े हैं ना लोगों के, अभी भी जब मेरे को मैसेजेस आते हैं ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही मैसेजेस आते हैं। लाइक हमारे घर में किसी लड़की को सीखने नहीं देते, और अगर सीखने भी देते तो वो जॉब इसलिए करती है कि अच्छा पति मिले, ये वो। हमारे घर में तो ये प्रथा हुई है, हमारे घर में अलाउ करा जाता है ये चीज़ें। तोड़ो तोड़ो ये चीज़ें, कौन रोक रहा है मेरे को ये बता। तुम्हारे घर में कुछ भी हो प्रथा, अब तक तूने फॉलो करी, कितने साल की है तू, अब नहीं कर सकती तू अपने हाथ में रूल्स नहीं ले सकती, तू खुद के लिए झगड़ेगी नहीं। और तू मेरे को ये रीज़न देगी भाई हमारे घर में ऐसा चलता है, हमारे घर में वैसा चलता है, ये रीज़न मेरे को क्यों दे रही है? तेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे को क्या करना है उससे? मेरे को इससे लेना देना है कि तू क्या कर रही है। तेरे घर में कुछ भी चले, बर्तन चले नहीं तो बैंगन चले, मेरे को क्या करना है? तेरा क्या चल रहा है, तू क्या कर रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। यू फील नहीं आई कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज आई हैव दिस काइंड ऑफ फैमिली। दैट पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट। आई हैव सीन पीपल गोइंग फ्रॉम वर्बल अब्यूज, वर्बल भी छोड़ो, फिजिकल अब्यूज से गुजरते हैं। एंड आई नो इट इज़ नॉट ईजी। अगर तुम ऐसे अब्यूजिव माहौल में पले बड़े हो तो तुम्हारे माइंडसेट पे, कॉन्फिडेंस पे, हर चीज़ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट दैट डजेंट मीन इट कैनॉट चेंज, दैट डजेंट मीन इट कैनॉट चेंज। इट विल ओनली चेंज व्हेन यू वांट इट टू। तुमको चेंज करना है तो तुमको चेंज बनना पड़ेगा। ऐसा होगा नहीं कि तुम्हारे घर में फेरी गॉड मदर आएगी सिंड्रेला वाली और वो तुम्हारी लाइफ चेंज करेगी। नहीं करेगी ब्रो, नहीं करेगी। किसके घर आई है फेरी गॉड मदर, मेरे को भी बता दो, मैं भी अपना एड्रेस दे दूँ। डिल्लू में रहो, आई एम नॉट सेइंग डिल्लू में मत रहो, मैं खुद बहुत डिल्लू में रहती हूँ। दैट डजेंट मीन कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी तुम ऐसे दूसरों पे छोड़ दो कि भाई कोई आएगा और कोई करेगा। When you are telling me your problems, tell me what you are going to do for that as well. And if I am telling you what you can do, तो at least say yes or I will try for that. तुम जब मेरे को ऐसे बोल रहे हो मेरे घर पे ऐसा प्रॉब्लम है, मैं वो तुम स्टोरी रिपीट कर रहे हो। स्टोरी तुम्हारे दिमाग में फिक्स है कि मेरे घर से ऐसा ऐसा होता है, मेरे घर पे ये होता है। मेरी एक भी सिस्टर, पापा की यहाँ की लड़की, अभी तक 27 ईयर्स तक, 28 ईयर्स तक उन्होंने शादी नहीं की, ऐसा हुआ ही नहीं। 27 28 को उनको 2 3 3 बच्चे हो चुके हैं सबको। इवन मैन गॉट मैरिड अर्ली। दिख रहा है कहीं पे मंगलसूत्र दिख रहा है तुमको? नहीं है। वाई? बिकॉज आई चोज दिस सिचुएशन फॉर मी, नॉट जस्ट इन माई पापा के घर, मम्मी के घर भी। और छोटे छोटे बच्चों की शादी हो रही, 26 का लड़का, 23 की लड़की। अभी मैं शादी अटेंड करके आई, ये वाली देखो। व्हाट देन व्हाट? उन्होंने उनकी लाइफ चूज़ करी है, मैंने अपनी करी। मैं खुद खड़ी रह रही हूँ कि नहीं भाई मेरे को नहीं करनी, मेरे को जब करनी होगी मैं कर लूँगी। तुम खुद के लिए खड़े रहो। आई नो दैट सिचुएशंस आर डिफरेंट बिकॉज दैट इज़ डिफरेंट जनरेशन। डिफरेंट जनरेशन का डिफरेंट माहौल होता है। उनका माहौल वैसा ही था, उनके घर में वैसी ही चीज़ें हुई है, उन्होंने वैसी ही चीज़ें देखी है, उसकी वजह से वो सेम थिंकिंग से बड़े हुए हैं। दैट डजेंट मीन कि तुमको भी वही थिंकिंग लेके चलना है। मेरे घर पे ऐसी ऐसी थिंकिंग होगी, इट्स ओके। तो
तुमको बोला है उन्होंने कि भाई तू भी ऐसी थिंकिंग फॉलो कर? वो तुम्हारे दिमाग में घुस के वो कुछ डाल रहे, काला जादू कर रहे तुम पे? हाँ, बोल दो, सामने बोल दो, हाँ ठीक है तुम जो बोल रहे हो वही पूर्व दिशा। माइंड में अपना माइंडसेट बनाओ। तुमको चाहिए सब चीज़ें तुम्हारे फेवर में हो, नहीं होता। कहाँ होता है मेरे को भी बता दो, कहाँ होता है? कौन सी लड़की है जो अब एकदम अपने फेवर में जी रही है? नहीं जी रही भाई। इफ़ यू वॉन्ट टू लिव हैप्पी एंड इफ़ यू वॉन्ट टू हैव द फेवरेबल सिचुएशंस, यू हैव टू मेक दिस फेवरेबल सिचुएशंस बाय योर सेल्फ। कोई दूसरा आके तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। एंड लेट गो ऑफ दैट फकिंग स्टोरी। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बहुत अच्छे से मैं बता रही हूँ कि तुम अभी उस स्टोरी के इतने विक्टिम बन चुके हो कि तुमको लगता है लाइफ में कुछ चेंज नहीं होगा। आई हैव बीन देयर, डन दैट, है ना। वहाँ से बाहर आके ही मैं तुमको गाइड कर रही हूँ कि वहाँ से बाहर आ सकते हैं। ऐसे नहीं कि वो स्टोरी परमानेंट है। जब तुमको ये समझ में आ जाएगा दिमाग में कि ब्रो ये स्टोरी तो मैंने बनाई है, ब्रो ये स्टोरी मैंने चिपकाई है अपने दिमाग को कि भाई मेरे घर पे ऐसे लोग हैं और ये जो कर रहे हैं वही मेरे को फॉलो। किसने बोला कि मेरे को भी वही बनना है? नहीं बनना मेरे को। अगर मेरे को वही चीज़ नहीं चाहिए लाइफ में, मेरी मम्मी जैसे वैसे मेरे को नहीं बनना है, आई कैन चेंज माई स्टोरी। आई कैन अलाउ कर रहे हैं घर से मेरे को। कितने साल की हो तुम जो तुम अभी भी अलाउ कर रहे हैं ये बोल रही हो? नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी अभी। कितने कमाती हो? 10,000 कमाती हो? 10,000 में भी बाहर निकल सकते हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं कि 10,000 में नहीं निकल सकते। एंड मैं ऐसे नहीं बोल रही कि बाहर निकलना ही है। इवन इफ़ यू आर विथ योर पेरेंट्स, तभी तुम दिमाग में ऐसे ले सकते हो कि भाई ठीक है, इट्स ओके, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग, आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग, आई एम गोइंग टू बी इन माई ओन वे, है ना। मैं अपने वे से ही सोचूंगी, मैं यूनिक बनूंगी। मेरे को लेना देना नहीं है उनकी क्या सोचे। इट्स ओके, इट इज़ देयर थिंकिंग, इट इज़ गुड फॉर देम, नॉट फॉर मी। आई एम गोइंग टू चेंज। ज़रूरी थोड़ी है एक घर में रह रहे तो सब लोगों ने एक ही कलर की पहननी चाहिए, है ना। चेंज हो जाओ। तुमको किसने रोका है? तुमको ऐसा लगता है अरे मम्मी ने ऐसा बोला है, मम्मी ने तो बहुत चीज़ें बोली है, सारी तो फॉलो नहीं हो रही, है ना। मम्मी ने तो बोला था 90+ लाओ, लाए नहीं लाए ना। तो ये भी चीज़ ऐसी अबेंडन करनी है, इतना क्या है उसमें। सी प्लेइंग विक्टिम बहुत मज़ा आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं माइंड को ऑर्गेज़म मिलता है, ठीक है, विक्टिम प्ले करना। यू कैन फ्लिप द फकिंग स्टोरी इफ़ यू वांट। ये तुम्हारे हाथ में है। आज तक चलता आ रहा है, ये स्टोरी है, वो स्टोरी है, सारे ऐसे वो ऐसा फलाना ढिमकाना। करो चेंज, बनो चेंज। तुमको किसने रोका है? एंड डोंट यू डेयर टू थिंक अबाउट क्विटिंग। बिल्कुल क्विट नहीं करेगी तुम, कुछ भी हो जाए। तेरे को बस वो स्टोरी छोड़नी है जो स्टोरी तेरे को हार्म कर रही है, अब तक हार्म करा है, समझ गई। एक बार वो स्टोरी जाने देगी, तेरी लाइफ एकदम सेट है। बहुत कम पैसों में भी सेट हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो कंफर्ट जो तुमको अभी मिल रहा है उस स्टोरी से, जो तुमको वो ऑर्गेज़म मिल रहा है जिसकी एडिक्टेड हो चुकी है तुम, वहाँ से तेरे को बाहर। इट्स नॉट ईजी क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी बहुत डोपामिन में जी रहा है। कट करना बहुत मुश्किल होता है। जब कट करोगी रियलिटी दिखेगी, अरे अपन अपना भगवान है, अपन तो सब कुछ चेंज कर सकता है। दैट डज टेक टाइम बट नॉट एवरी वन कैन डू इट। एंड आई हैव सीन लाइक 90% ऑफ पीपल डोंट वॉन्ट टू चेंज दिस स्टोरी। उनको मज़ा आता है वहाँ पे, विक्टिम खेलने में मज़ा आता है उनको। और तुमको वैसा रहना है, योर विश। बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू चेंज, डू इट। वी आर विथ यू, यू कैन चेंज। मैं बता रही हूँ, रो के चेंज करो खुद को। रो, बहुत तकलीफ़ करो खुद के ऊपर, बट चेंज हो जाओ। एक बार चेंज होगी, 1 महीने के बाद देखना वो वाला जो बंदा होगा जिसको चेंज नहीं होना, वो अभी भी वहीं पे ऑर्गेज़म ले रहा होगा और तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रही होगी। 1 मंथ, जस्ट गिव योर सेल्फ 1 मंथ। 1 मंथ में तेरे को डिफरेंस दिखेगा। और बाकी तो हम बहनें हैं ही, है ना। हम जब चाहे तुमको कोई भी प्रॉब्लम आए हमसे बात कर लो। ओके गाइस, आई होप you understood my point and I hope you will try to change whatever situation you are in right now. ठीक है, that is all for this video. I'll meet you soon. Till that time, stay happy, stay blessed.